एग्जाम्पल 10, प्रूव और डिसप्रूव concavity of function f of x1 x2 is equal to tan minus 2x2 minus x1 square का होल स्क्वायर ऑन दी सेट हमारा क्या है S, जो हमारा क्या होता है नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें हमेशा कोई ना कोई पॉइंट जरूर होता है। हमारा जो S सेट होता है वो हमेशा ही नॉन एम्प्टी सेट होता है। अगर सेट हमारा एम्प्टी हो गया तो हमारी जो कन्वेक्सिटी कनकेविटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी आप लिखोगे एस वो हमेशा आप नॉन एम्प्टी सेट लिखोगे। उसके बाद हमारे x1 की रेंज है -1 से 1, ऐसी x2 की रेंज है -1 से 1। ऑल्सो डिस्कस इट फॉर दी सेट s इज इक्वल टू x1 x2 x1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x2। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। सो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? हैसन मैट्रिक्स। हैसन मैट्रिक्स मतलब h ऑफ x कर्ल के f अपॉन कर्ल x1 के, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन में या मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ऐसे ही डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ गया हमारे पास -4। उसके बाद कर्ल्स के f अपॉन कर्ल x1 कर्ल x2 की वैल्यू सेम होती है तो a की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी निकाली है? कर्ल्स के f कर्ल x1 कर्ल x2 इक्वल टू 8x1। यहाँ पे इन्होंने सीधा लिख दिया। ये देखो कैसे बनाते हैं हम। पहले तो कर्ल अपॉन कर्ल x1 को बाहर रख दिया या कर्ल f अपॉन कर्ल x2 को अंदर ले आए। आप यहाँ पे x1 भी लिख सकते थे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अब विद रिस्पेक्ट टू x2 वैल्यू हमारे पास ये है -4x2 प्लस 4x1 स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1, तो आ गया 0 प्लस 4 2 8 x1, इसका मतलब आ गया 8x1। इस क्वेश्चन को आपने जितना लेंथी बनाना है उतना लेंथी आपने बनाने की कोशिश करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में आएंगे। सो D1 हमारा होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है ये वाला, और D2 हमारा होता है डिटर्मिनेंट। इन दोनों का डिटर्मिनेंट किया तो सॉल्व करके देखा, हमारे पास आ गया 32x1 स्क्वायर माइनस x2, और पॉइंट्स हमें गिवन है x1 इज इक्वल टू 1/2, x2 इज इक्वल टू 1/2। तो पॉइंट्स पुट करके देखे, D1 आ गया -2, इसका मतलब लेस देन 0। D2 आ गया -8, ये भी लेस देन 0। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये लाइन मैंने पहले भी बोली थी कि इस लाइन को आपने एज इट इज याद रखना है कि नाइदर डी के ग्रेटर देन 0 नॉर -1 स्क्वायर डी के ग्रेटर देन 0। ये हमारा है लीडिंग प्रिंसिपल मैनर, ये भी हमारा क्या है? लीडिंग प्रिंसिपल मैनर। देयरफॉर H हमारा क्या आ गया? नाइदर पॉजिटिव डेफिनेट नॉर नेगेटिव डेफिनेट। उसके बाद हमने कौन सा प्रिंसिपल लगाना होता है? प्रिंसिपल मैनर, जिसमें क्या आ जाता है? डेल्टा। लीडिंग में आता है D और ओनली प्रिंसिपल में आता है डेल्टा। एंड सॉरी, ये हमने हिट एंड ट्राई से लिए, ये हमें गिवन नहीं है कि x1 x2 की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे इसको आप लिख लो CTM। CTM का मतलब था क्राइम टू माइंड। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि CTM का मतलब क्या होता है। CTM का मतलब होता है क्राइम टू माइंड। क्राइम टू माइंड मतलब जो x1 x2 के पॉइंट्स है उसको माइंड में याद रखने हैं, क्रैम करने हैं इसके पॉइंट्स को। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है? प्रिंसिपल मैनर लगा देना है। प्रिंसिपल मैनर कैसे करेंगे? Δ1 निकालेंगे, Δ2 निकालेंगे। फर्स्ट हमारा Δ1 क्या होता है? जिसका ऑर्डर 1 होता है। ऑर्डर किसका 1 है? एक ये वाली टर्म का और एक ये वाली टर्म का, तो दोनों ले ली। और Δ2 क्या होगा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पहले भी सोल्व किया था, क्या आया था? 32x1 के माइनस x2, तो इसको सीधा लिख दिया। उसके बाद फिर से हमने पॉइंट ले लिए 1/2 1/2। ये हिट एंड ट्रायल है, तो इनको पॉइंट्स को पुट करके देखा। यहाँ पे देखो -4 तो आ ही रहा है, दैट मीन्स Δ1 लेस देन 0 आ गया। यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखा था -8 आ रहा था, ये भी लेस देन 0। फिर से हमने वो लाइन लिख दी, नाइदर पॉजिटिव सेमी, सेमी आ गया मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में सेमी आ जाता है PSD, और नॉर नेगेटिव सेमी डेफिनेट। इस लाइन को आपने अच्छे से याद रखना है।
इसका मतलब फंक्शन ना तो कन्वेक्स है ना ही कनकेव है ऑन सेट एस पे। अब हम सेट पे देखते हैं कि सेट पे हमारा फंक्शन कन्वेक्स आ रहा है या कनकेव आ रहा है। सेट हमें गिवन है, उसको कंसीडर कर लिया। ये हमारी किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। देन डेल्टा टू किसके इक्वल है? 32 x1 स्क्वायर माइनस x2। ये हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डेल्टा 1 क्या था? 8x2 माइनस 24x1 स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या किया? 8 को कॉमन निकाला, अंदर क्या आ जाएगा? 8x2 माइनस 3x1 स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 क्यों आया? अगर पॉइंट पुट करके देखें, 1 पॉइंट पुट करके देखो, 8 1 माइनस 3 इज -2, तो -2 इंटू 8 इज -16, तो ये लेस देन 0 आ गया। अगर जैसे यहाँ पे पॉइंट गिवन है 1/2 पॉइंट भी पुट करके देखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी। तो इसीलिए अगर 0 पुट करके देखें 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो इक्वालिटी कंसीडर होती है। तो ये इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है वो क्या आ गई? लेस देन 0 आ गई। यहाँ पे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है कि 3 को हमने सेपरेट किया है, सीधा आप लिख सकते हैं इसको। इसके बाद ये अगर लेस देन आ जाती है तो बन जाता है नेगेटिव सेमी डिफाइंड। नेगेटिव सेमी डिफाइंड मतलब कनकेव, तो सेट हमारा बन गया कनकेव। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें पॉइंट पुट करके अगर हमारी टर्म पॉजिटिव आ गई तो इसको आप यहाँ पे याद रखने के लिए लिख लो कि अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट आ जाती तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो ये हमारा बन जाता कन्वेक्स फंक्शन। फंक्शन आ जाता ना हमारा कन्वेक्स। कौन से सेट पे? ऑन एस पे। एस हमारा क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट होता है, जो कहां से लेते हैं? Rn से। और जो पॉइंट्स होते हैं x1 x2 ये सभी हम कहां से लेते हैं? R से। R मतलब पूरी नंबर लाइन। तो इसी के साथ आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।